चैनल अपने अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे आपने इंटरव्यू देखें, आपने एक भी पाकिस्तान की तारीफ नहीं की। आप मुझे जितनी भी मैं आपको चैलेंज देता हूँ, अगर अगर आप आवाज को थोड़ा नीचे रखें, अब मैं इधर ही खड़ा हूँ, मैं कसूर नहीं चला गया, मैं कौन सी तारीफ की मैं? नहीं तो हर बात पे मैं कौन सी तारीफ? भारत क्या है? मैंने कौन सी? हम कुछ नहीं समझते। मैंने तारीफ कौन सी? मैं कह रहा हूँ भारत का, मैं कुछ नहीं समझते। मैं कह रहा हूँ कि मैंने कौन सी तारीफ की है? मेरे पहले बात का जवाब दे, मैंने कौन सी तारीफ की? हकीकत एक ही है, पाकिस्तान की पॉजिटिविटी ओनली हमारा मोटिव है, पाकिस्तान की आप मेरे साथ फैक्ट पे बात करें, भारत की तारीफ नहीं, भारत की तारीफ नहीं। अब मैं आपको कह रहा हूँ मेरे साथ फैक्ट पे बात करें, आप जज्बाती हो रहे हैं मेरे साथ फैक्ट पे। अगर आप पाकिस्तानी मुसलमानों पे हो रहा है सही, हमें इंडिया का पता, हमें कश्मीर का पता, फलस्तीन का पता, चाइना में भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, चाइना पर कोई बात क्यों नहीं करता? हेलो हेलो, थोड़ा पीछे हो जाएंगे आप जी। तो हमारे साथ एक सर मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे सर? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर नाम आपका? मैं देसन। करते क्या सर? मैं वैसे वो आम। अच्छा, सिविल इंसान है, घूमने फिरने आए हैं? जी जी। जबरदस्त। सर बेसिक मेरा आपसे बात करने का पर्पस ये कि कश्मीर में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? बहुत ज्यादती हो रही है। इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? बहुत ज्यादती हो रही है। उनके हकूक जो है, उनके बेसिक जो हकूक हैं कश्मीर में, इंडिया में जो बेसिक हकूक हैं उनको नहीं मिल रहे। अगर जिस इंसान को बेसिक हकूक ही ना मिले तो उस जिंदगी का क्या फायदा उस चीज का? सर हमें ये तो पता है कि कश्मीर में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, लेकिन हमें इस बात से क्यों अनजान रखा गया? हमारी मीडिया, हमारे लोग हमें इस बात की क्यों नहीं आगाही देते कि चाइना में इस टाइम मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? वो कुछ दिनों से ये मुहिम चल रही है कि चाइना में पाकिस्तान के साथ मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। ज्यादती तो एक हद होता है ना, एक तरीकेकार होता है ज्यादती की। तो इंडिया, चाइना ने उस हद को भी पार कर दिया हुआ, इतनी ज्यादती है मुसलमानों के साथ। तुर्किस्तान एक इलाका है, यहाँ से पाकिस्तान और जो पाकिस्तान का शुमाली इलाका है गिलगित बल्तिस्तान के साथ ही लगता है वो इलाका। चाइना इस कदर जुल्म कर रहा है, इस कदर जुल्म स्तंभ ढा रहा है कि वहां पर मुसलमानों की आबादी दिन ब दिन घटती जा रही है। मुसलमानों को आज़ादी नहीं है, मुसलमानों की औरतों के साथ इतनी ज्यादती, गैर मुस्लिम के साथ जबरदस्ती उसका निकाह, उसके शादी करवाने जो मुसलमान होता है उनको उस रियासत के अंदर फेंक दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि हमारा मीडिया क्यों नहीं आगाह कर रहा है इस बारे में हमें? एक तो बेसिक चीज हमें समझने वाली बात है कि चाइना जब से हमारे साथ दोस्ती की है वो सिर्फ दोस्ती करता है फायदे के लिए। समझ लगी है? एक फायदे के लिए करता है। अगर फॉर एग्जांपल वो कभी भी भारत और पाकिस्तान की जंग होती है, किसी मुल्क दूसरी कंट्री के साथ होती है, वो सिर्फ अपना मफाद देखेगा। ठीक है, जब उसे मफाद होगा, जब उसके खिलाफ वो इंडिया पहुंचने का, पाकिस्तान बाउंड्री क्रॉस करेगा, जब वो चाइना के पास पहुंचेगा तब वो एक्शन लेगा। ठीक है ना? जब बेसिक ये चीज है, हमें समझने की जरूरत है। वो हमसे जो गद्दार है वो सिर्फ हमसे फायदा उठा रहा है। ठीक है ना? वो भी एक हमारा पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी जिस तरह जो भी पाकिस्तान जो जिस तरह देखे ना, इंडिया का मीडिया है वो हमेशा सपोर्ट करता है इंडिया को हर मौजूद अच्छी चीजों पे। हम पाकिस्तान को भी सपोर्ट करेंगे अगर पाकिस्तान कोई अच्छी चीज करेगा, कोई बड़ा काम करेगा। अगर इंडिया कोई गलत काम करेगा हम उस पर आवाज उठाएंगे कि इंडिया में ये गलत हुआ, मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ। पाकिस्तान भी तो कोई ऐसी चीज ले, कोई ऐसा इनिशिएटिव ले जिस पर हम भी बात करें कि वाकई ही पाकिस्तान दुनिया में आगे जा रहा है। अब देखेंगे पाकिस्तान की हम किस बारे में बात करें सर? अगर हम देखेंगे डॉलर 200 की सतह पर प्लस चला गया, डबल सेंचुरी मार गया। हमारी आप जीडीपी देख लें, हम बैंक करप्ट होने वाले हैं। आप देखेंगे हमारा कंपैरिजन श्रीलंका के साथ हो रहा है। जब तक हम अपनी गलतियां तस्लीम नहीं करेंगे, अपने आप को मानेंगे नहीं। कश्मीर में और दीगर ममालिक में, इसराइल में आप देखते हो कि बात करते हैं हम ज़्यादातर कि मुसलमानों के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है। इस बारे में हर कोई पाकिस्तानी का जज्बा खून खोल उठता है। लेकिन जब यही बात चाइना के साथ होती है, चाइना में मुसलमानों के साथ जुल्म और ज़्यादती होती है, तो हमारा मीडिया क्यों नहीं आवाज़ उठाता इस बात पर? मीडिया जो चीज़ मीडिया के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, जो मीडिया के लिए चीज़ बिकने थी, या जो अगर मीडिया को कुछ समझाया जाता है आपने ये चीज़ इश्तिहार में लाना है, ये नहीं लाना, मीडिया उसी चीज़ को फॉलो करता है जो इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट उनको दी जाती है। अब वो क्या वजह उसके पीछे, वो तो मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन इसी तरह का देखा जाए तो जो वेस्ट है वो इस पर काफ़ी क्रिटिसाइज़ करता नज़र डालता है चाइना के ऊपर। उनकी बजाय खामखा मुसलमानों के खिलाफ पॉलिसी है, जो ताइवान में उनका इशू चल रहा हो। लेकिन जो उनके अपने खास करके जो रशिया में उनके हालात, जो पॉलिसीज खराब होने की वजह से वहाँ पर हालात बिगड़े, उस पर आवाज़ नहीं उठाता, क्योंकि उनकी अपनी मीडिया को खामोश करा देते हैं। चाइना के ऊपर आवाज़ क्यों नहीं उठाता पाकिस्तानी मीडिया? चाइना के ऊपर जो ज़्यादा ताकतवर होता है उस पर आवाज़ डालने से बंदा घबराता है थोड़ा। कसरत तो वेपन्स हमें चाइना देता, हमारी आर्मी को देता, और हमें जो मुश्किल में होते हैं तो हमारी मदद करता। सी पैक चल रहा है,
सी पैक कॉरिडोर की वजह से भी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, शायद इसीलिए तो आवाज़ तो नहीं उठा रहा। देखिए इन सबसे क्या मुसलमान इन सबसे बढ़कर नहीं है? कभी कभार जो होता है कि हम जो हमारे मुल्क के जो पॉलिसीज होते हैं, जो हमारे मुल्क की पॉलिसीज वगैरह होती हैं, वो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए शायद ना बनाए जाते हो कि मुसलमान कौन है, मुल्क के मफाद के लिए देखते नजर रखते बनाते जाते हैं अच्छा। कि हमने वेस्ट पे बोलना है या नहीं, इस मुल्क के खिलाफ बोलना है या नहीं बोलना। इंडिया के खिलाफ चलो, क्योंकि हमारी जो हुकूमत के सतह पर जो दुश्मनी है या जो हमारे उनके साथ इख्तलाफात हैं, उस वजह से तो चलते रहते हैं, नोक दोक चलती रहती है। चाइना के साथ हालात ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, कारोबारी लिहाज से हमारे सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है, तो वो हुकूमत के वो भी ज़हन में होता होगा कि वो कहीं बिगड़ ना जाए, हमारे अवाम का भी तो उनको ख्याल होता ही होगा कहीं ना कहीं। दूसरा, अगर कोई इस तरह का इशू आता भी है तो इखलाकी तौर पर तो जिम्मेदारी बनती है, कहीं भी जुल्म हो, चाहे वो रशिया में जो यूक्रेन का चल रहा है कहीं भी हो, ज़मीर के तौर पर तो बनते हैं, इंसान का आवाज़ हुकूमत का ही बनता है कि कुछ ना कुछ किसी तरीके से, अगर खुल्लम नहीं बोला जा सकता, खामोशी रहा ले इख्तियार से कि कुछ, हाँ बिल्कुल, कुछ ना कुछ करे तो, लेकिन कुछ भी नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बात ही नहीं करते यार, कोई इस बारे में बात ही नहीं कर रहा कि चाइना में जो हो रहा है, कम से कम इतना तो कह सकते हैं कि नहीं यार, गलत को गलत भी नहीं कह सकते मुसलमान अब। नहीं ये तो बहुत फिर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हमारा ईमान है कि दुनिया खत्म हो गई। बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं आपको इरशाद सुनाता हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कमी कोताही हो तो अल्लाह माफ करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आप कहीं बुराई देखो तो कोशिश करो उसे हाथ से रोकने की। अगर हाथ से रोकने की भी तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है तो तुम कोशिश करो कि उसको जुबान से रोकने की। अगर तुम्हारे पास जुबान से रोकने की भी ताकत नहीं है तो दिल पे इरादा करो कि ये काम बुरा है, गलत है। हम इतने लाचार हैं दुनिया में, आप देखो कि ताकतवर से ताकतवर मुल्क भी मुस्लिम का है। आप दुबई देख लो कितना आगे जा चुका है, आप सऊदी अरब देखो कितना आगे जा चुका है। माली हैसियत में हम बड़े बड़े मुल्कों को पीछे छोड़ रहे हैं, लेकिन जब आप बात आती है मुसलमानों की तो कोई नहीं बोलता। क्या वजह? सब बोल चुके हैं। फ़लस्तीन को भी इतनी ज़्यादा आवाज़ नजर नहीं दिखाई देते, आवाज़ उठाते, हालांकि उनके अरब ममालिक, अरब बरादरान है, फिर भी कुछ इतना खास नहीं देखते। उनकी तो उल्टा इसराइल से ताल्लुकात बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। ये बिल्कुल। है चीज़। बात सुने, इसकी रीजन आपको पता है कि डॉलर 200 पे चला गया, ये देखे ना, 60 रुपए पे था, अभी 200 पे अबव हो गया है। इसकी रीजन क्या है? सिर्फ और सिर्फ, मेरी बात सुने, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में कंटिन्यूटी नहीं, जमहूरियत की नहीं है, ठीक है। कोई भी हुकूमत आती है 2-3 साल के बाद उसे पाँव खींचने शुरू कर देते हैं। अगर हमारी 5 साल पूरी हुकूमत पूरी करे, नेक्स्ट, अब पता हो जिस तरह भारत में है, ठीक है ना। भारत में मैं आपसे भारत की बातें क्यों करता हूँ? मुझे भारत के बारे में पता, मुझे पाकिस्तान के बारे में पता। इन दोनों को मैं कंपैरिजन इसलिए करता हूँ, 1947 को हम भारत से आज़ाद हुए। आज़ाद होने के बाद हमारा डॉलर और हमारे पैसे और पाकिस्तान के रुपए की कीमत बराबर थी। हमारे रुपए की कीमत और डॉलर की कीमत के साथ 4 रुपए 50 पैसे बनते थे। नहीं, वो बात अब बिल्कुल ठीक है। जो भारत जिस तरह कमाता है ना, मेरी बात सुन ले, भारत का एक गैर कानूनी तरीका है, वो जिस तरह वो कमाता है, जो दूसरे मुल्कों को, कौन सा गैर कानूनी? वो गैर कानूनी है। इसराइल उन्हें एक्सपोर्ट करता है, जो जिस तरह पावर कंट्रोल इसराइल हमारा दुश्मन है ना, इसराइल हमारा दुश्मन है। सिर्फ हमें भारत को छोड़ दें। अच्छा, मैं छोड़ भारत, जी, मैं भारत के, मेरी बात सुने, सिर्फ और सिर्फ अपनी जमहूरियत पर हमारा सोचें। आपको लगता है कि हम भारत को दफा करेंगे या किसी भी मुल्क को दफा करेंगे? इसलिए हमें उसके मुतालिक सोचना ही नहीं चाहिए। क्यों उसके मुतालिक? नहीं ना, मेरी बात सुने, हम क्यों उसके मुतालिक बात करें? हम उसके मुतालिक क्यों नहीं बात कर सकते? नहीं, क्यों ना करें? अपने मुल्क के बारे में सोचें, दूसरे हम अपने मुल्क के बारे में सोच रहे हैं। आपके कपड़े गंदे हों तो आप दूसरों पे उंगली उठाना शुरू कर दें। मैं क्यों करूंगा? क्यों? मेरी बात सुने, आप अपने मुतालिक तो करें, हमने साफ तो करें कपड़े। जी, मैं बिल्कुल साफ करूंगा। मेरी बात सुने, हमेशा अपने मुतालिक सोचें कि किस तरीका हमारे मुल्क में एक कंटिन्यूसली आए। कंटिन्यू सोच भी उधर नहीं जा सकते। इसराइल, अमेरिका, जितनी भी उसे पावर बनाने के लिए उसे बनाया गया है। छोड़े उस बात को, अपने पाकिस्तान को पावर हमें बनाने के लिए आप बात छोड़े सर, बात सुन ले। आप सिर्फ पाकिस्तान के लिए दुआ करें। हमारे पाकिस्तान में खाली दुआ से नहीं ना कुछ होता, जब तक हरकत नहीं करेंगे आप बरकत होगी। अल्लाह ताला ने भी कहा कि जो अवाम, मैं कौन सी तारीफ की? मैं नहीं, हर तू मेरे लेवल का आदमी नहीं है छोड़िया। हर बात पे कौन सी तारीफ? भारत क्या है? मैंने कौन सी, कुछ नहीं समझते। मैंने तारीफ कौन सी? मैं कह रहा हूँ भारत का, मैं कुछ नहीं समझते। मैं कह रहा हूँ कि मैंने कौन सी तारीफ की है? मेरे पहले बात का जवाब दे, मैंने कौन सी तारीफ? हकीकत एक ही है, पाकिस्तान की पॉजिटिविटी ओनली हमारा मोटिव है, पाकिस्तान की आप मेरे साथ फैक्ट पे बात करें, भारत की तारीफ नहीं, भारत की तारीफ नहीं। अब मैं आपको कह रहा हूँ मेरे साथ फैक्ट पे बात करें। आप जज्बाती हो रहे हैं, मेरे साथ फैक्ट पे। अगर आप पाकिस्तानी मीडिया हो गए, पाकिस्तान पब्लिक का, पाकिस्तान का कानून आपको लागू होता है, आप भारत की तारीफ नहीं कर सकते। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? चैनल, अपने चैनल पे, YouTube चैनल पे अपने इंटरव्यू देखें, आपने एक भी पाकिस्तान की तारीफ नहीं की। आप मुझे जितनी भी, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, अगर आप आवाज को थोड़ा नहीं
नीचे रखें, अब मैं इधर ही खड़ा हूं, मैं कसूर नहीं चला गया। अब मेरी बात सुने, फैक्ट पे बात करें मेरे साथ, मुझे बताएं कि कौन सी मैंने गलत तारीफ की, कौन सी मैंने गलत बात की। मैं कह रहा हूं इंटरव्यू आपका, मैंने काफी आपके इंटरव्यू देखे। आप मुझे अभी बताएं, ऑन द कैमरा बताएंगे। हाँ, लाखों व्यूवर्स देख रहे हैं आपको, मैं लाखों व्यूवर्स देख रहे हैं जी। बात सुन ले, मैंने आपने जितने इंटरव्यू देख लें, आपने हमेशा भारत को प्रायोरिटी दी है। भारत किस तरह, कौन सी बात, कौन सी बात पे प्रायोरिटी दी? आप मुझे वो, आप मेरी पहली बात, मेरे पहले बात सुने, मेरी पहले पूरी बात सुने। इधर थोड़ा इस तरफ आए ना। ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम, नाम आपका? शामिला। करती क्या है? मैं ब्यूटिशियन हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। मैडम, बेसिक मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? ऑफ कोर्स जुल्म हो रहा है, और क्या हो रहा है? सही। उधर फलस्तीन में क्या हो रहा है? जुल्म हो रहा है, और कश्मीर में? हर जगह यही हालात हैं, और स्पेशली हमें मुसलमानों पे हो रहा है। सही। हमें इंडिया का पता, हमें कश्मीर का पता, फलस्तीन का पता है। चाइना में भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, चाइना पर कोई बात क्यों नहीं करता? देखिए जी, अभी तो हम इस फ्रेम ऑफ माइंड में ही नहीं है, इस पोजीशन में नहीं है कि हम चाइना की बात करें, हम इंडिया की बात करें, हम कश्मीर में की बात करें, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अपने हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। स्पेशली अब इस्लामाबाद चले जाए, वहाँ पे जो ये सारा धरना वगैरह हो रहा है और इतना कुछ हो रहा है, ये चोर गवर्नमेंट आई हुई है, हर बंदा इमरान खान के जो चोर हैं वो खिलाफ हैं। हम इमरान खान के साथ हैं, हम चाहते हैं हमारे पाकिस्तान के हालात अच्छे हों। तो पाकिस्तान के बारे में कोई बात करें, फिलहाल आप दुनिया को छोड़ें। सही नहीं, मुसलमानों के ऊपर बात करना तो सबसे पहले जरूरी है ना। बिल्कुल जरूरी है, लेकिन आपकी पता है बात अपने घर से स्टार्ट होती है। सही। आप अपने घर से जो है वो अपने घर को ठीक करें, फिर आप किसी और की बात कर सकते हैं। अपने घर को, हमारे घर 1947 से यही करप्शन देखता आ रहा है। हम आखिरकार वो तंग आकर हम बाहर की बात कर रहे हैं। चलो, हमारी बात करने से मुसलमानों के ऊपर कहीं ना कहीं किसी बंदे पर असर पड़े और इस तब्दील करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कहीं तुम बुराई देखो ना, कहीं भी तुम जुल्म देखो, ज्यादती देखो, तो अगर तुम में ताकत है तो तुम उसे हाथ से रोकने की कोशिश करो। अगर तुम में हाथ से रोकने की भी ताकत नहीं है, तुम उसे अपनी जुबान से रोकने की कोशिश करो। अगर तुम इतने कमजोर हो कि तुम जुबान से भी नहीं रोक सकते, तो तुम दिल पे इरादा करो कि ये चीज बुरी है। क्या कहना चाहती हैं? देखिए, मैं फिलहाल ये कहना चाहती हूँ कि अगर हमारे 1947 से या जब से हमारे हालात ख़राब हैं, तो ये हमारी अपनी लैकिंग थी। और माशाल्लाह इमरान खान ने इतनी अवेयरनेस दी है, अवाम बाहर निकली है, हमारी ख़वातीन बाहर निकली हैं, हमारी लेडीज़ बाहर निकली हैं, और हम सिर्फ इसलिए बाहर निकले हैं कि हम बात करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के हालात अच्छे हों और हम किसी के अंडर रह के अपनी लाइफ को नहीं गुजार सकते, एक इंडिपेंडेंट लाइफ हम गुजारना चाहते हैं। और ये सारी अवेयरनेस जो है, एक ग्रेट लीडर हमारे पास आया है जिसका नाम है इमरान खान, और उसकी वजह से हम सारे बाहर निकले हैं। तो ये हालात किसी और ने आके हमारे ठीक नहीं करने, हमने खुद से आके ये हालात ठीक करने हैं। और अल्लाह का शुक्र है, अभी एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, मीडिया का दौर है, और इसके अलावा जो है अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है, तो इंशाल्लाह अब हमारे हालात बेहतर होंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।